रायपुर में लॉकडाउन के दौरान तमाम नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर क्वींस क्लब में नशे की पार्टी आयोजित की गई, लेकिन उस घटना के बाद जिस तरह पुलिस कार्रवाई कर रही है उसे लेकर कई बड़े सवाल पुलिस के ऊपर खड़े हो गए हैं। दरअसल क्लब में नशे की पार्टी आयोजित होने और गोली चलने की घटना के 10 दिन बाद भी पुलिस ने न तो क्लब के प्रमुख संचालकों से पूछताछ की, न ही उसे गिरफ्तार कर पाई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं पुलिस इन्हें बचाने में तो नहीं जुटी है। टोटल लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में बर्थडे पार्टी और गोलीकांड की घटना के बाद राजधानी पुलिस की कार्रवाई पर अब सवाल उठने लगे हैं। घटना के बाद एक्शन लेने में पुलिस ने जो रवैया अख्तियार किया है वो इन सवालों को और बड़ा और गहरा कर रहा है। क्वींस क्लब की घटना को 10 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन नियम और कानून की धज्जियां उड़ाने वाले क्लब के प्रमुख संचालक नमित जैन, चंपालाल जैन, नेहा जैन न तो अब तक पूछताछ हुई है और न ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पार्टी में शामिल होने वाले और इसे ऑर्गेनाइज करने वाले 14 लोगों की गिरफ्तारी जरूर दिखा दी, लेकिन सवाल यह है कि इस मामले के बड़े आरोपियों को अब तक बचाया क्यों जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर की जा रही देरी की आड़ में आरोपियों को बचने का मौका दिया जा रहा है। राजधानी पुलिस के पास इस सवाल का ठीक ठाक कोई जवाब नहीं है। इसमें पतासाजी की जा रही है और इसमें कुछ दस्तावेज भी मांगे गए हैं। दस्तावेज अगर आ जाते हैं तो उसमें पुख्ता करने के लिए कि विवेचना अच्छे से हो, और इसमें हमारी टीम लगी हुई है। हमने जहां से लीज ली गई ज़मीन उस कार्यालय को भी पत्र भेजा है। सभी मामले में जांच चल रही है, जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में कोकीन सप्लाई का जो नेटवर्क फूटा, उसमें जिन ग्राहकों के नाम सामने आए हैं उसमें एक नाम का सीधा कनेक्शन क्लब की पार्टी में शामिल एक युवती से है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि पूरे लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर लगातार पार्टियां होती रही और पुलिस जानते हुए भी आंखें बंद किए रही। गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने क्लब में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने के लिए डीवीआर जब्त किया था, लेकिन उसने अब तक ये नहीं बताया कि उस फुटेज में कितने लोग और कौन कौन से प्रभावशाली लोग दिखे। अगर 15 से 30 दिन पुरानी रिकॉर्डिंग खंगाली जाती तो इस आरोप का जवाब भी मिल जाता कि लॉकडाउन में वहां और पार्टियां हुई हैं या नहीं। सवाल ये भी कि प्रमुख संचालकों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं की गई। अब तक इन लोगों की गिरफ्तारी न होना क्या ये इशारा नहीं करता कि पुलिस पर रसूखदारों का दबाव है, या फिर पुलिस कार्रवाई की आड़ में उन्हें बचने का मौका दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस दलील दे रही है कि जैन परिवार के तीनों आरोपियों को एक नोटिस भेजा गया है, लेकिन तीनों आरोपी घर पर नहीं मिले, लिहाजा परिवार के दूसरे सदस्य को नोटिस तामील कर दिया गया है। 14 लोग को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है और बाकी जो अन्य संचालक गण थे उनको गिरफ्तारी के लिए, उनको थाना उपस्थित के लिए उनको नोटिस तामील कराया गया है। जैसे ही वो उपस्थित आते हैं उनके प्रकरण में गिरफ्तारी की जाएगी। फरार ही हैं अपने सगुनत से भी। जिस नोटिस भेजे हैं, नोटिस में उनके संबंधित के द्वारा उसको रिसीव किया गया, लेकिन इनके द्वारा रिसीव नहीं किया गया अभी। पहले से ही सवालों के बॉर्डर में घिरे रायपुर पुलिस के सामने अब अपनी साख बचाने की चुनौती भी खड़ी हो गई है, क्योंकि पुलिस ने ना तो नशे का एंगल टटोला, ना बर्थडे पार्टी में शामिल होने वाले लोगों के फोन कॉल्स या व्हाट्सएप चैट खंगाली। क्वींस क्लब के प्रमुख संचालकों की गिरफ्तारी में तत्परता न दिखाना किसी बड़े खेल को ढकने की कोशिश नजर आती है। अब देखना है कि रायपुर पुलिस इस केस की तह में जाती भी है या रसूखदारों की ताकत के सामने वो ढेर हो जाती है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।